ज्यादातर लोग अमीर इसलिए नहीं बनते क्योंकि उन्हें कंपाउंडिंग नहीं मिलती, बल्कि इसलिए क्योंकि वे कंपाउंडिंग को बीच में ही तोड़ देते हैं। कंपाउंडिंग कोई जादू नहीं है, ये धैर्य प्लस सिस्टम प्लस अनुशासन का विज्ञान है। जो लोग इसे समझ जाते हैं उनके लिए पैसा नौकर नहीं, गुलाम बन जाता है। अध्याय 1, कंपाउंडिंग को तेज करने का असली रहस्य। कंपाउंडिंग 3 चीजों पर काम करती है: पूंजी, रिटर्न की दर, समय। आम लोग सिर्फ समय पर भरोसा करते हैं, अमीर लोग पूंजी और सिस्टम पर काम करते हैं। असली गेम है, टाइम सबके पास है, लेकिन कैपिटल एक्सेलरेशन सिर्फ समझदारों के पास होती है। अध्याय 2, कैपिटल एक्सेलरेशन, पैसा तेज कैसे बढ़ाया जाए। अमीर क्या अलग करते हैं? हर 2-3 साल में इनकम बढ़ाते हैं, साइड इनकम को इन्वेस्ट करते हैं, बोनस, प्रॉफिट, एक्स्ट्रा मनी को तुरंत कंपाउंडिंग में डालते हैं। नियम: मंथली एसआईपी प्लस कभी कभी लंप सम इज इक्वल टू सुपरफास्ट कंपाउंडिंग। जो सिर्फ एसआईपी करता है वो चलता है, जो एसआईपी प्लस लंप सम करता है वो उड़ता है। अध्याय 3, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा दुश्मन। इनकम बढ़ते ही कार, मोबाइल, शो ऑफ, लग्जरी, यहीं पर 90% लोग हार जाते हैं। अमीरों का नियम: इनकम बढ़े तो इन्वेस्टमेंट उससे ज्यादा बढ़े। पहले एसेट, बाद में लग्जरी, पहले मोमेंटम, बाद में कंफर्ट। जब तक पैसा अपने आप खर्चा नहीं निकालता तब तक लग्जरी अपराध है। स्टैग्ड कंपाउंडिंग, अमीरों का गुप्त हथियार। गरीबों की कंपाउंडिंग: एक सोर्स, एक इनकम, एक इन्वेस्टमेंट। अमीरों की कंपाउंडिंग: सैलरी टू म्यूचुअल फंड, बिजनेस टू स्टॉक्स, डिविडेंड टू री इन्वेस्टमेंट, स्किल्स टू इनकम ग्रोथ, नॉलेज टू बेटर डिसीजंस। इसे कहते हैं कंपाउंडिंग ऑन कंपाउंडिंग। जब इनकम भी कंपाउंड करे और इन्वेस्टमेंट भी कंपाउंड करे तो अमीरी रुकती नहीं। टाइम आर्बिट्राज, लंबा सोचो, अमीर बनो। मार्केट में जीतने वाले सबसे तेज नहीं, सबसे चालाक नहीं, बल्कि सबसे धैर्यवान होते हैं। आम लोग सोचते हैं 6 महीने, 1 साल, जल्दी प्रॉफिट। अमीर सोचते हैं 10 साल, 20 साल, 30 साल। सत्य है, मार्केट पैसा इम्पेशेंट से पेशेंट को ट्रांसफर करती है। कंपाउंडिंग की सुरक्षा: एक गलती, 20 साल खत्म। कंपाउंडिंग को नष्ट करने वाली चीजें: ओवर ट्रेडिंग, गेट रिच क्विक स्कीम, हैवी लेवरेज, बिना इमरजेंसी फंड, इमोशनल डिसीजंस। अमीरों का पहला नियम: पहले बचो, फिर बढ़ो, फिर तेज बनो। जो सरवाइव नहीं कर पाया वो कंपाउंड भी नहीं कर पाएगा। पर्सनल कंपाउंडिंग, सबसे बड़ा एसेट आप खुद। स्टॉक से पहले स्किल कंपाउंड होनी चाहिए। हाई वैल्यू स्किल्स, इन्वेस्टिंग साइकोलॉजी, सेल्स एंड कम्युनिकेशन, बिजनेस थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, टेक्नोलॉजी अवेयरनेस। सत्य है, जिसकी स्किल हर साल बढ़ती है उसकी नेटवर्थ रुक ही नहीं सकती। दी टेक ऑफ फेज, जब पैसा खुद काम करता है। पहले 7-10 साल स्लो, बोरिंग, डाउटफुल, फिर अचानक ग्रोथ तेज, रिटर्न्स भारी, फ्रीडम दिखने लगती है। यही वो फेज है जहां लोग कहते हैं ये तो लकी है, लेकिन सच ये है, लक नहीं, लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन था। अंतिम नियम: एक्सेलरेटेड कंपाउंडिंग का धर्म। बीच में मत रोको, शक मत करो, लालच मत करो, सिस्टम पर भरोसा रखो, समय को दोस्त बनाओ, डिसिप्लिन को भगवान बनाओ। जो कंपाउंडिंग को सम्मान देता है उसे गरीबी कभी छू भी नहीं सकती। कंपाउंडिंग पैसों का खेल नहीं है, ये दिमाग का खेल है। अगर कंपाउंडिंग सिर्फ गणित होती तो हर पढ़ा लिखा इंसान अमीर होता, लेकिन असली सच्चाई ये है, जो दिमाग जीतता है वही पैसा जीतता है। अध्याय 1, सबसे बड़ा दुश्मन, जल्दी अमीर बनने की बीमारी। कंपाउंडिंग की सबसे बड़ी दुश्मन है जल्दबाजी। दिमाग क्या चाहता है? आज रिजल्ट, इस महीने प्रॉफिट, जल्दी सक्सेस। कंपाउंडिंग क्या चाहती है? शांति, समय, भरोसा, पिन, सत्य। जो आदमी जल्दी अमीर बनना चाहता है वो जिंदगी भर गरीब ही रहता है। अध्याय 2, बोर्डम बैरियर, जहां 90% लोग हार जाते हैं। कंपाउंडिंग का रास्ता है स्लो, है बोरिंग, ग्लैमर नहीं है। पहले 5-7 साल ग्रोथ दिखती नहीं, मोटिवेशन गिरता है, डाउट पैदा होता है। यहीं पर लोग कहते हैं इससे कुछ नहीं होता, और यहीं पर अमीर कहते हैं यहीं से सब होगा। अध्याय 3, इमोशनल डिसिप्लिन, अमीरों की असली ताकत। मार्केट में नुकसान पैसा नहीं करता, इमोशन करता है। लोग गिरावट में बेचते हैं, तेजी में खरीदते हैं, डर में भागते हैं, लालच में फंसते हैं। अमीरों का नियम: इमोशन बाहर, सिस्टम अंदर। पिन, जो इमोशन कंट्रोल कर ले वो मार्केट को कंट्रोल कर लेता है। अध्याय 4, आइडेंटिटी शिफ्ट, अमीर बनने से पहले बनना पड़ता है। आप जो हैं वही आपके फैसले बनते हैं। गरीब आइडेंटिटी, अगर पैसा आया तो देखेंगे, रिस्क नहीं ले सकते, मार्केट जुआ है। अमीर आइडेंटिटी, मैं इन्वेस्टर हूं,
मैं लॉन्ग टर्म प्लेयर हूं, मैं सिस्टम पर चलता हूं। पिन, आप नेटवर्थ नहीं बढ़ाते, आप सेल्फ वर्थ बढ़ाते हैं। अध्याय 5, कंसिस्टेंसी बायस। छोटा काम, रोज का काम। कंपाउंडिंग को चाहिए परफेक्ट प्लान नहीं, परफेक्ट टाइमिंग नहीं, कंपाउंडिंग को चाहिए रोज का छोटा डिसिप्लिन। 500 रुपए रोज इन्वेस्ट, 0 रुपए कभी कभी इन्वेस्ट से कई गुना बेहतर है। छोटा सही लेकिन लगातार सही। अध्याय 6, सोशल प्रेशर। अमीर क्यों चुप रहते हैं? जब आप कंपाउंडिंग पर चलते हैं, लोग मजाक उड़ाते हैं, दोस्त खर्च करते हैं, रिश्तेदार दिखावा करते हैं, और आप इन्वेस्ट करते हैं, री इन्वेस्ट करते हैं, चुप रहते हैं। पिन, भीड़ से अलग चलने का दर्द कुछ साल का होता है, भीड़ के साथ चलने का दर्द पूरी जिंदगी का। अध्याय 7, डिलेड ग्रेटिफिकेशन। अमीरी का प्रवेश द्वार। आज की दुनिया इंस्टेंट डिलीवरी, इंस्टेंट रिजल्ट, इंस्टेंट प्लेजर, लेकिन कंपाउंडिंग कहती है आज रोक कल राज कर। जो आज लग्जरी छोड़ देता है वही कल लग्जरी खरीदता नहीं, लाइफस्टाइल खरीदता है। अध्याय 8, द मेंटल ब्रेक थ्रू। एक दिन ऐसा आता है जब डाउट खत्म, फियर खत्म, नॉइज बंद और सिर्फ सिस्टम बचता है। उसी दिन कंपाउंडिंग रुकती नहीं। जिस दिन भरोसा पक्का हुआ उसी दिन अमीरी तय हो गई। अंतिम मनोवैज्ञानिक नियम, गोल्डन लॉ। जल्दी मत करो, दूसरों से तुलना मत करो, रिजल्ट से प्यार मत करो, प्रोसेस से प्यार करो। डिसिप्लिन से रिश्ता बनाओ, समय को हथियार बनाओ। जो दिमाग जीत गया वो पैसा हार ही नहीं सकता। कंपाउंडिंग तब तक थ्योरी है जब तक वो सिस्टम नहीं बन जाती, और जब कंपाउंडिंग सिस्टम बन जाती है तो अमीरी किस्मत नहीं प्रक्रिया बन जाती है। अमीर लोग अमीर बनने की कोशिश नहीं करते, वे सिस्टम बनाते हैं और सिस्टम उन्हें अमीर बना देता है। अध्याय 1, वेल्थ मशीन क्या होती है? वेल्थ मशीन एक ऐसा सिस्टम जो बिना इमोशन, बिना स्ट्रेस, बिना रोज डिसीजन के सालों तक पैसा बनाता रहता है। गरीब रोज फैसला करता है, अमीर एक बार सिस्टम बनाता है। अध्याय 2, द 5 पिलर्स ऑफ अल्टीमेट कंपाउंडिंग सिस्टम। हर वेल्थ मशीन 5 पिलर्स पर खड़ी होती है। इनकम इंजन, पैसा कमाने का सिस्टम। इन्वेस्टमेंट इंजन, पैसा बढ़ाने का सिस्टम। री इन्वेस्टमेंट इंजन, पैसा रोकने का सिस्टम। प्रोटेक्शन इंजन, पैसा बचाने का सिस्टम। टाइम इंजन, समय का हथियार। इनमें से एक भी कमजोर हुआ तो कंपाउंडिंग धीमी हो जाती है। अध्याय 3, इनकम इंजन, जहां सब शुरू होता है। सच ये है, बिना इनकम ग्रोथ के कंपाउंडिंग बैसाखी पर चलती है। अल्ट्रा रिच रूल, इनकम हर 2-3 साल में अपग्रेड, स्किल्स पर इन्वेस्टमेंट, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। इनकम सोर्सेज, प्राइमरी जॉब या बिजनेस, स्किल बेस्ड इनकम, एसेट बेस्ड इनकम। इनकम जितनी तेज बढ़ेगी कंपाउंडिंग उतनी जल्दी उड़ान भरेगी। अध्याय 4, इन्वेस्टमेंट इंजन, जहां पैसा काम करता है। इन्वेस्टमेंट का काम है रिस्क नहीं, रिलायबिलिटी देना। स्मार्ट एलोकेशन, प्रीमियम फॉर्मूला। इक्विटी, ग्रोथ इंजन। म्यूचुअल फंड्स, स्टेबिलिटी इंजन। इंडेक्स फंड्स, लॉन्ग टर्म इंजन। बिजनेस इक्विटी, मल्टीप्लायर इंजन। गोल्डन रूल, फास्ट पैसा नहीं चाहिए, सुरक्षित और लगातार बढ़ता पैसा चाहिए। अध्याय 5, री इन्वेस्टमेंट इंजन, अमीरी का असली एक्सीलरेटर। कंपाउंडिंग तभी तेज होती है जब हर रिटर्न वापस सिस्टम में जाए। डिविडेंड री इन्वेस्ट, प्रॉफिट री इन्वेस्ट, बोनस री इन्वेस्ट। खर्च पहले, कंपाउंडिंग स्लो। री इन्वेस्ट पहले, कंपाउंडिंग पागल। अमीर पैसा नहीं निकालते, अमीर पैसा जोड़ते हैं। अध्याय 6, प्रोटेक्शन इंजन, जो अमीरों को अमीर बनाए रखता है। एक गलती 20 साल मिटा सकती है। प्रोटेक्शन रूल्स, इमरजेंसी फंड 6 से 12 महीने। इंश्योरेंस, रिस्क शील्ड। डाइवर्सिफिकेशन, नो ओवर लेवरेज। सत्य, जो गिरावट में बच गया वही कंपाउंडिंग का राजा बनता है। अध्याय 7, टाइम इंजन, सबसे सस्ता लेकिन सबसे ताकतवर हथियार। टाइम वो चीज है जो लॉस को ठीक कर देती है, मिस्टेक को माफ कर देती है, एवरेज रिटर्न को भी अमीरी बना देती है। सच, मार्केट में जो सबसे ज्यादा समय टिक गया वही सबसे अमीर बना। रॉकेट अध्याय 8, द वेल्थ फ्लाई व्हील, जब सब अपने आप चलने लगे। जब 5 पिलर्स जुड़ जाते हैं, इनकम बढ़ती है, इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, री इन्वेस्टमेंट तेज होती है, रिस्क कंट्रोल में रहता है, टाइम सब कुछ जोड़ देता है। यहीं से वेल्थ फ्लाई व्हील शुरू होता है। अब आपको पैसा नहीं चलाना, पैसा खुद आपको चला रहा है। ट्रॉफी अध्याय 9, द साइलेंट रिच फेज, असली अमीरी इस फेज में। शो ऑफ नहीं, नॉइज नहीं, स्ट्रेस नहीं, बस स्टेबिलिटी, कंट्रोल, फ्रीडम। अल्टीमेट ट्रूथ, असली अमीरी दिखती नहीं, महसूस होती है। आंखें, अंतिम अध्याय, लेगेसी रूल, सिर्फ अमीर नहीं,
पीढ़ियों तक अमीर। कंपाउंडिंग का अंतिम लक्ष्य सिर्फ पैसा नहीं, लेगेसी। नॉलेज पास करो, सिस्टम पास करो, डिसिप्लिन पास करो। जो सिर्फ पैसा छोड़ता है वो खत्म हो जाता है, जो सिस्टम छोड़ता है वो अमर हो जाता है। फाइनल गोल्डन डिक्लेरेशन। जल्दी मत करो, लालच मत करो, कंपाउंडिंग को तोड़ो मत। सिस्टम बनाओ, समय दो, डिसिप्लिन निभाओ। कंपाउंडिंग कभी धोखा नहीं देती। लोग बीच में हार मान लेते हैं। असली अमीर लोग दिखाई नहीं देते, वे महसूस होते हैं। वे शोर नहीं करते, दिखावा नहीं करते, समझाने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि उन्हें साबित नहीं करना पड़ता। जो दिखाने में व्यस्त होता है वो बनाने में नहीं होता। मस्तिष्क अध्याय 1 साइलेंट रिच माइंडसेट। अमीरों की खामोश सोच। साइलेंट रिच लोग कभी नहीं पूछते लोग क्या कहेंगे, दिखेगा या नहीं, स्टेटस बनेगा या नहीं। वे पूछते हैं, क्या ये मुझे आजाद बनाएगा, क्या ये 10-20 साल चलेगा, क्या ये मेरी ऊर्जा बचाएगा। नियम। जहां शोर है वहां अमीरी नहीं टिकती। टाई अध्याय 2 क्वाइट कॉन्फिडेंस। बिना बोले असर डालना। साइलेंट रिच ऊंची आवाज में नहीं बोलते, लेकिन उनकी बात सुनी जाती है। उनकी ताकत क्लैरिटी, कामनेस, कंट्रोल, कॉन्फिडेंस। वो नहीं जो दिखे, कॉन्फिडेंस वो है जो हिले नहीं। अध्याय 3 मनी बिहेवियर। पैसा कैसे खर्च करते हैं। टॉप 1%। असली अमीर लग्जरी खरीदते हैं लेकिन आइडेंटिटी नहीं बनाते। वे कार को टूल मानते हैं, हाउस को शेल्टर, मनी को सिस्टम। खर्च का नियम, एसेट्स पहले, कंफर्ट बाद में, शो ऑफ कभी नहीं। जो पैसा दिखाने में जाता है वो बढ़ने में नहीं जाता। अध्याय 4 टाइम रिच फर्स्ट। पहले समय फिर पैसा। साइलेंट रिच का लक्ष्य नहीं सिर्फ मनी रिच, टाइम रिच। वे बिजी नहीं, इफेक्टिव होते हैं। हर जगह नहीं, सही जगह होते हैं। रूल है, अगर समय कंट्रोल में नहीं तो अमीरी भी कंट्रोल में नहीं। अध्याय 5 इमोशनल मिनिमलिज्म। कम ड्रामा, ज्यादा पावर। टॉप 1% लोग बहस नहीं करते, सफाई नहीं देते, हर बात का जवाब नहीं देते, क्योंकि एनर्जी बची तो वेल्थ बढ़ी। वे चुनते हैं शांति, दूरी, स्पष्ट सीमाएं। अध्याय 6 रिलेशनशिप स्ट्रैटेजी। लिमिटेड लेकिन पावरफुल सर्कल। साइलेंट रिच के पास कम लोग लेकिन सही लोग। वे हर किसी से नहीं मिलते, हर किसी को एक्सेस नहीं देते। रूल है, एक्सेस वही पाता है जो आपकी शांति बढ़ाए। अध्याय 7 डिसीजन मेकिंग। कम फैसले, बड़े फैसले। असली अमीर रोज छोटे फैसले नहीं लेते, सिस्टम से चलते हैं। वे कपड़ों पर समय नहीं गवाते, खाने पर ड्रामा नहीं, फोकस सिर्फ हाई इंपैक्ट पर। कम फैसले बराबर कम थकान, बराबर ज्यादा क्लैरिटी। अध्याय 8 प्राइवेसी इक्वल्स पावर। साइलेंट रिच अपनी नेटवर्थ नहीं बताते, अपने प्लान नहीं बताते, अपने अगले कदम नहीं बताते, क्योंकि जो दिख गया वो कंट्रोल में आ गया। प्राइवेसी उनके लिए सुरक्षा, शांति, ताकत। अध्याय 9 लेगेसी लाइफस्टाइल। दिखावे से ऊपर। साइलेंट रिच सोचते हैं, मेरे बाद क्या बचेगा, मैं क्या सिस्टम छोड़ रहा हूं, मेरी सोच कौन आगे बढ़ाएगा। वे बच्चों को लग्जरी नहीं, थिंकिंग फ्रेमवर्क देते हैं। असली अमीरी मरती नहीं, वो ट्रांसफर होती है। अंतिम सत्य साइलेंट रिच रूल बुक। नॉइज से दूर, शो ऑफ से दूर, वैलिडेशन से दूर। सिस्टम के पास, टाइम के पास, कंट्रोल के पास। जब आपके पास साबित करने को कुछ ही नहीं बचता, उसी दिन आप सच में अमीर हो जाते हैं। ये ब्लूप्रिंट किसके लिए है? जो अमीर बनना चाहता है, जो शांति चाहता है, जो लॉन्ग टर्म लेगेसी चाहता है, जो भीड़ से अलग सोचने की हिम्मत रखता है। गरीब अमीर बनना चाहता है, अमीर पावरफुल बनना चाहता है। पावर इक्वल्स ऑप्शंस। जिसके पास टाइम का ऑप्शन, मनी का ऑप्शन, डिसीजन का ऑप्शन, वही असली एलीट है। पैसा लक्ष्य नहीं, पैसा विकल्प खरीदने का साधन है। अध्याय 1 लेवल 2 जीरो डिपेंडेंसी लाइफ। किसी पर निर्भर नहीं। एलीट लोग सैलरी पर निर्भर नहीं, एक सोर्स पर निर्भर नहीं, एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं। उनका सिस्टम है मल्टीपल इनकम, मल्टीपल स्किल्स, मल्टीपल एसेट्स। जो निर्भर है वो कभी पावरफुल नहीं हो सकता। अध्याय 2 लेवल 3 इंफॉर्मेशन कंट्रोल। नॉलेज नहीं, फिल्टर। एवरेज लोग सब कुछ देखते हैं, सब कुछ सुनते हैं। एलीट लोग चुनकर सुनते हैं, चुनकर सीखते हैं। रूल है, जो हर जगह है वो कहीं नहीं पहुंचता। नॉइज हटाओ, सिग्नल रखो। अध्याय 3 लेवल 4 वेल्थ इनविजिबिलिटी। अमीरी को अदृश्य बनाओ। नेक्स्ट लेवल रिच ब्रांड नहीं पहनते, लोगो नहीं दिखाते, स्टेटस नहीं बेचते।
वे पहचान बनाते हैं इन्फ्लुएंस से, डिसीजन पावर से। जो दिख रहा है वो टारगेट बन सकता है। अध्याय 4, लेवल 5, स्ट्रेटेजिक आइसोलेशन। अकेलापन नहीं, फोकस। एलीट लोग हर पार्टी में नहीं, हर रिश्ते में नहीं, हर चर्चा में नहीं। वे चुनते हैं सॉलिट्यूड, डीप वर्क, लॉन्ग थिंकिंग। ट्रूथ, भीड़ में आराम है, अकेले में फ्यूचर। अध्याय 5, लेवल 6, मनी कमांडमेंट्स। पैसा कैसे चलता है। नेक्स्ट लेवल रिच बजट नहीं बनाते, परमिशन नहीं लेते। वे सिस्टम बनाते हैं, ऑटो इन्वेस्टमेंट, ऑटो री इन्वेस्टमेंट, ऑटो प्रोटेक्शन। जहां मैनुअल कंट्रोल है वहां गलती पक्की है। अध्याय 6, लेवल 7, डिसीजन एसिमेट्री। एक फैसला 10 साल का असर। एलीट लोग रोज छोटे फैसले नहीं लेते, रेयर लेकिन मैसिव फैसले लेते हैं, जैसे करियर डायरेक्शन, एसेट चॉइस, पार्टनर चॉइस, लोकेशन चॉइस। रूल है, गलत छोटे फैसले सुधार सकते हो, गलत बड़े फैसले नहीं। अध्याय 7, लेवल 8, एनर्जी इकोनॉमिक्स। सबसे महंगी करेंसी। नेक्स्ट लेवल रिच पूछते हैं, ये काम एनर्जी देता है या लेता है? ये इंसान मुझे ऊपर ले जाता है या नीचे? वे बचाते हैं मेंटल एनर्जी, इमोशनल एनर्जी, डिसीजन एनर्जी। जिसकी एनर्जी बची उसकी वेल्थ बढ़ी। अध्याय 8, लेवल 9, साइलेंट अथॉरिटी। बिना बोले प्रभाव। एलीट लोग एक्सप्लेन नहीं करते, आर्ग्यू नहीं करते, प्रूव नहीं करते। उनकी मौजूदगी ही काफी होती है। अथॉरिटी आवाज से नहीं, स्थिति से आती है। अध्याय 9, लेवल 10, इमॉर्टैलिटी थिंकिंग। अमर कैसे बनते हैं। नेक्स्ट लेवल पर लक्ष्य नहीं पैसा, नहीं शोहरत, बल्कि इम्पैक्ट प्लस सिस्टम प्लस लेगेसी। नॉलेज लिखो, सिस्टम बनाओ, थिंकिंग ट्रांसफर करो। जो सोच छोड़ जाता है वो मरता नहीं। भीड़ नहीं, शोर नहीं, जल्दबाजी नहीं, कंट्रोल, क्लैरिटी, काम पावर। नेक्स्ट लेवल रिच दिखते नहीं, वे दुनिया को चलाते हैं। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपके सोचने का तरीका थोड़ा सा भी बदल दिया हो, आपको एक नई दिशा दी हो, तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। आपका एक छोटा सा लाइक मेरे लिए बहुत बड़ी ताकत है। अगर आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक और लाइफ चेंजिंग कंटेंट को आगे भी सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं, ताकि हर नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और हाँ, इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ज्ञान तभी पूरा होता है जब वो किसी और की ज़िंदगी भी बदल दे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच और नई ऊर्जा के साथ।